बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आप सबका। उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। हमने जब से आपसे ये बात करने का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसका नाम हमने रोज़ का डोज रखा हुआ है, तो हमने कोशिश की कि बहुत सारी चीज़ों को कवर करके आप लोगों को दिखाया जाए, बहुत सारे मामलात को आपके सामने एंगल्स को प्रेजेंट किया जाए। हमने कोशिश की कि हम बात करें कि ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ें हैं, दोस्ती है, मोहब्बत है, तनख्वाह है, आपकी पर्सनल इनकम है, आपका कारोबार है, आपके ख़ानदान है, फैमिली जिसे कहते हैं, कामयाब बनने के लिए क्या ज़रूरी है, सोने से पहले क्या करना चाहिए, जीत का सफ़र, जीत की तरकीब, कोई भी नाम रख लें। हमने कोशिश की कि इन तमाम एंगल्स के ऊपर तो अपने अंदाज से आप तक कोई कोशिश या काविश पहुंचाई जाए, जिससे शायद आपकी ज़िंदगी में और निखार आ सके या और नई सोच का एक एंगल आप तक पहुंचाया जाए या आपके ज़हन में पैदा हो जाए। तो देखते रहा करें, अच्छा लगता है। और एट द सेम टाइम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ये बिल्कुल आपने नहीं भूलना। उससे जो हमें मदद मिलती है वो हमारी उस हर आने वाली नई वीडियो की बनाने की वजह बन जाती है। और वो एनर्जी और वो प्यार जो आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें मिलता है, तो वो भी यकीनन बड़ी कीमती से कहते हैं एनर्जी है हमारे लिए। नया साल शुरू हो चुका है, न्यू ईयर की से कहते हैं, नए साल की तमाम मुबारकबादें आपको। अल्लाह करे कि ये नया साल हमारे लिए ज़ाती तौर पे और मुल्की सतह पे बेहतरीन किस्म की खुशियाँ लेकर आए और हमें जो मामलात जिनका हम पहले शिकार थे उनका शिकार अब हम ना रहें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम डिज़ाइन करते रहते हैं। रेजोल्यूशंस हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मिसाल के तौर पे हम कोशिश करते हैं कि जी आने वाले साल है तो इसी की करना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिए। तो भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन बाद में आती है, सबसे पहले आता है जो पिछला साल गुजारा है उसमें किया क्या है। तो पिछले साल की कितना सर ऐसा सोचना ज़रूरी है इस अंदाज से कि जब तक मैंने और आपने अपना मुहासबा नहीं करना, मुहासबे को आप कर लें, ऑडिट का नाम दे लें कि जब तक मैंने और आपने अपना ज़ाती इनफरादी ऑडिट नहीं करना, मेरे ख्याल में नए साल में दाखिल उसके बगैर हुए कोई फ़ायदा नहीं है। सो पर्सनल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट कर लें कि क्या गुजरे साल में गलत किया है, कितनी चोरियां की ने, कितने झूठ मारे ने, किसी की गैर ज़रूरी सपोर्ट की है, रिश्वत किस किस को दी है, नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी, रोज़े कितने छोड़े हैं। ये तमाम एंगल्स में अपना ऑडिट ज़रूर कर लें। हाँ, अब ये है कि इससे बेहतर अपने आप को कैसे किया जा सकता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पिछले साल नहीं कर सके। इसका दूसरा देखने का एंगल ये है कि यार वो दियो पिछले साल असी नहीं किया, हुण इस साल ज़रूर करांगे। सो 2-3 लिस्ट हैं जो आप बना सकते हैं। एक मस्ट टू डू की लिस्ट है और एक नॉट टू डू की लिस्ट है। जो आप काम नहीं कर सके उसको प्लान करें कि 2024 के अंदर वो मैं और आप हम मिलके वो काम कर सकें। तो यही एक सीरीज का आज से आगाज हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आज पहला एपिसोड है उसका, कि हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर 2024 के अंदर हम वो मामला जो पहले नहीं कर सके वो ज़रूर आप तक पहुंचाएं, और कुछ ऐसे एंगल्स जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। मस्ट टू डू वाली लिस्ट है, ज़रूर आप जिसे कहते हैं अप्रिशिएट करेंगे। कोशिश हम भरपूर कर रहे हैं कि इस पूरे 2024 में क्या किया जाना चाहिए, 2024 के साल में क्या करें और कैसे करें, कब करें, किस तरीके से करें, कितनी मिकदार में करें, वो आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद एक रोड मैप आपको ज़रूर मिल जाएगा कि हमने अगले ज़िंदगी के जो 2024 शुरू हो गया उसमें क्या करना है। आगे चलते हैं। मस्ट टू डू की मैंने आपको जिक्र किया कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ 2-4-5 चीज़ें होंगी जो जिनके ऊपर आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे पहली चीज़ उसके ऊपर सिलसिले के अंदर जो 2024 में हमें करना चाहिए या उसके ऊपर ध्यान ज़रूर देना चाहिए, वो ये है कि एक दफ़ा हमें स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मेरे ख्याल में, तो अपने आप को स्लो डाउन करें कि हम बहुत तेज़ी से अपनी एनर्जीज़ को ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ इस एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसे एहसास कमतरी कह लें या जो भी उसका नाम रख लें, वो एक इस फीलिंग के ऊपर कि ओ कितने चले गए तैसे कितने रह गए। और भाई वो जो कोई जहाँ भी चला गया है वो अपने मदार में घूम रहा है, वो आपके मदार उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो उनका 20-25-30 साल का आपका और उसका उम्र का फ़र्क होगा। आप जो वो चीज़ें आज इंजॉय कर रहा है, आपको आज परेशानी है, मैं फ़ौरन करना शुरू कर दूँ, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। स्लो डाउन, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। अपने आप को रोकें, अपना ज़िंदगी की पेस जो है वो खुद डिज़ाइन करें। किसके पास जो है, किसी को विरासत में कुछ मिला है, नहीं, कोई मसला नहीं है। अपना फ्यूचर आपने खुद डिज़ाइन करना। तो सबसे पहले हमें स्लो डाउन।
ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। खैर आगे चलते हैं। मुझे ये लगता है कि हमारा सबसे बड़ी कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी ये भी है कि हमें अपना आप बेचना नहीं आता। उसे कहते हैं ना कि लर्न हाउ टू सेल योरसेल्फ, अपने आप को बेचना सीखिए। ये एक ऐसी स्किल है मेरे ख्याल में जो बहुत सारे बासलाहियत लोगों के अंदर बड़ी शदीद इसकी वो है शिद्दत से जैसे कमी पाई जाती है। वो लोगों को नहीं पता कि मैंने अपना आप सेल कैसे करना है, मैंने अपनी आइडिया को कैसे सेल करना है। पीपल हैव ब्रिलियंट आइडियाज, पीपल हैव ब्रिलियंट माइंड्स, और उनके पास बहुत सारी अच्छी रेसिपीज हैं ऑफ सक्सेस इन देयर ओन फील्ड। वो साइंस है, मेडिसिन है, मेडिकल है, कहीं भी है, उनके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनको अपना आइडिया प्रेजेंट करना नहीं आता। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपनी सलाहियत के मुताबिक अपना एरिया चूज नहीं कर पाते। और ये मैं उन लोगों को स्पेशली चाहिए कि वो इस पे काम करें, अपना आप बेचना सीखें, हाउ टू सेल योरसेल्फ। जो लोग पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, आपको आपके भी मिलने वाले बहुत सारे होंगे जिनके पीएचडी कीतियां ने तो ते पंपां ते काम कर रहे हैं। मतलब तो पीएचडी किते ऐसे कीती सी, पेट्रोल पंप पे काम करना ऐसे कीती सी। सो अपने आप को बेचना सीखिए। क्या समझें कि आप राइट एरिया के अंदर मौजूद हैं जहां पे आपकी जो सलाहियतें हैं ये सही तरीके से बिक सकती हैं कि नहीं बिक सकती। हम अक्सर ये देखते हैं, पता ही नहीं है अपना कनाडा जाके पागला आकन पीएचडी करके पेट्रोल पंपा ते गड्डियां साफ कर रहे हैं, गड्डियां तोड़ रहे हैं। अपने आप को बेचना सीखें, अपनी सलाहियत का मार्केट साइज कौन सा है, राइट मार्केट ढूंढें, वहां जाएं, वहां पे अपनी सेल करें। जरूरी नहीं है कनाडा ही रहना है, इंडोनेशिया भी हो सकता है, मलेशिया भी हो सकता है, वहां आके भी आप अपनी, हाँ जैसे मैंने कहा कि लर्न, ये सलाहियत है या एरिया है जिस पे काम करने की जरूरत है। ये लोग नहीं कर पा रहे और फिर मसले गड़बड़ है, उसमें डिटेल वीडियो एक अलग बनाएंगे। अगली जो मेरे ख्याल में मसला है जो है कि वो सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है ना, लंबी लंबी प्लानिंग भी साल बाद है करना है, गड्डी लेनी, मर्सिडीज लेनी, घर बनाना है, भाई शॉर्ट टर्म प्लान्स जरा छोटा कर लें, छोटा एरिया छोटा करें। हमने 2-2 सालों की प्लानिंग की हुई है, भाई 2 महीने की कर लें, क्वार्टर प्लानिंग कर लें, अपने मंसूबे छोटे बना लें। लंबी प्लानिंग, मतलब गजा भी जाके ऐसी लड़ना है, ओ भाई अभी ना मेरे पास वसाइल, ना मेरे पास ताकत, अभी से शुरू हो जाए इस पे अपनी एनर्जी ज़ाया करना। जब टाइम आएगा जब व्हेन आई विल हैव द राइट एजुकेशन, व्हेन आई विल हैव द राइट पावर, फिर मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। गजा गुजा की लड़ाई लड़ने की अभी वक्ती तौर पे नौजवान नस्ल को जरूरत नहीं है, आपको इस चीज की जरूरत है कि शॉर्ट प्लानिंग करें। नेक्स्ट 6 मंथ्स मेरी सेविंग इतनी होंगी, मैंने ये शॉर्ट कोर्स ज्वाइन करना है, इस पैरेलल बेसिस पे अपनी जो मेन स्ट्रीम डिग्री है उसके साथ साथ सर रहते गौर करो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से छोड़ दें अपने आप को, वहाँ एनर्जी ज़ाया होती है। दिस इज माई ओपिनियन। आप इत्तेफाक कर सकते हैं या आप इससे बेहतर राय भी रख सकते हैं। अगली जो चीज़ जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी बिजनेस नहीं किया। हमें बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है, बिजनेस किया कैसे जाता है, इसको सीखने की शिद्दत से ज़रूरत है। अगर आपने चिलियोटी शेख देखी हो, अगर आपने कोई मेमन का बच्चा देखा हो, मैट्रिक पास हुए तो मैट्रिक फेल हुए, एग्जैक्टली सिर्फ मैट्रिक पास और मैट्रिक फेल तक उनकी तालीम अगर हो तो आपको पीएचडी से ज्यादा वसाइल कमाता हुआ नजर आएगा, उससे ज्यादा वसाइल, उससे ज्यादा जायदादों के मालिक नजर आएगा। वजह बिकॉज उनकी जीन्स में ट्रांसफर होते हैं कि हाउ टू सेल योरसेल्फ, हाउ टू अर्न मनी। उन आइडियाज के इर्द गिर्द उनका दिमाग तमाम उम्र घूमता है। वो घर के अंदर, घर के बाहर मुसलसल कारोबार से जुड़े मामलात को हल होते देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी बेहतर होती हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं। तो कारोबार करने से ये वाले एरियाज पे काम करते हुए आपको बहुत चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। हाँ, ये हो सकता है नसीब अगर अच्छे हों तो फिर तो ठीक है, मतलब अगर नसीब अच्छे होते तो आप किसी जर्नल के घर में पैदा हुए होते और मैं भी किसी ब्यूरोक्रेट के घर में पैदा होता, जर्नल के घर में पैदा होता, तो फिर तुसी ना मेरी वीडियो देख रहे होना सी भाईजन, तो ना मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा होना था। नसीब अच्छे नहीं है तो मेहनत कर लें सर। तो मेहनत यही है कि मैं और आप मिलके बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस करेंगे तो हम एक दूसरे को समझाने में मदद करेंगे, एक दूसरे को लर्न करने में मदद करेंगे। आइडिया ये है कि आप पाकोला देख लें, एक मिसाल है। पाकोला अगर कराची में है सिर्फ, तो उसके अलावा और कौन से शहर में हो सकती है? तो आई थिंक कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में पाकोला अवेलेबल नहीं। थिंक अबाउट इट, आपके शहर में पाकोला आप ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते? या आप ये कह लें कि मैंने कोई ऐसा काम करना है कि जहाँ पे ऐसा बिजनेस आइडिया अपने शहर में लेके आना है कि जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस शहर के मिजाज के मुताबिक नहीं है, तो नया टेस्ट डेवलप कराना है। तो कई जगहों पे आप मैकडॉनल्ड्स लेके जा सकते हैं। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे अभी मैकडॉनल्ड्स नहीं है,
उनका देखें, अगर फ्रेंचाइज मॉडल है तो बड़े ब्रांड्स के साथ बैठ के बात करें, वहाँ पे फ्रेंचाइज ले जाएं। सो अगला आइडिया स्टे ट्यून्ड, अगली वीडियो में आपको बताएंगे, बिकॉज मैं नहीं चाह रहा कि एक ही वीडियो के अंदर आपको बोर कर दें और तमाम चीज़ें बोरिंग हो जाएं। सो न्यू ईयर्स के अंदर क्या क्या काम हो सकता है, स्टे ट्यून्ड, जानने के लिए अगली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।